हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए धनुष एंड शिव राजकुमार स्टारर एक बहुत ही बेहतरीन तमिल मूवी कैप्टन मिलर का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। अरुण मथेश्वरन जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 50 करोड़ का था और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी या यूं कहें शूटिंग की शुरुआत 21 सितंबर 2022 को VM स्टूडियो चेन्नई में इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सत्या ज्योति फिल्म्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ शुरू हुई थी। फिल्म की शुरुआत में एक गांव में कुछ झोपड़ियों और एक बड़े से मंदिर को दिखाया जाता है, तो उस सब को फिल्म में दिखाने के लिए एक बड़ा सा सेट बनाया गया था। इसके लिए पहले तो मंदिर के स्केचेज बनाए गए और काफी सारे रेफरेंसेस लेने के बाद में इस पूरे मंदिर का सेट तैयार किया गया था, जिसे तैयार करने में काफी ज्यादा समय लगा था। और मंदिर के इस सेट में आपको जितने भी फ्लोर देखने को मिलते हैं वो सारे ही एक के बाद एक करके बनाए गए और उसके बाद में उनको कुछ इस तरह से रखा गया था। हालांकि इस पूरे ही सेट को बनाने के लिए लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल रॉड्स और काफी सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इस सेट को तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में मथलामपरई नामक विलेज की एक प्राइवेट लैंड पर तैयार किया गया था। ये फिल्म 1930s के आसपास के समय की है, इस वजह से इस सेट को भी उसी समय के हिसाब से तैयार किया गया है। हालांकि इस सेट को मूर्त रूप देने से पहले इसका एक मिनिएचर वर्जन भी क्रिएट किया गया था, जिसके हिसाब से ही इस पूरे सेट को डिजाइन किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो झोपड़ियों को बनाया जा रहा है और फाइनली जो सेट बनकर के सामने आया था वो कुछ इस तरह का दिखता था। एक समय के बाद जब ईसा यानी कि धनुष फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो यह वहीं का बीटीएस सीन है। हालांकि ये सीन मूवी में देखने को नहीं मिलता है और यहीं पर ईसा को अंग्रेजी नाम मिलर मिलता है, जिसके आगे कैप्टन वह अपने आप लगा लेता है। आगे मिलर अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान होकर अपने कमांडर को मारता है और एक रेबल बनता है। बाद में वह एक रेबल ग्रुप को ज्वाइन करता है। फिर मिलर अपने ग्रुप के साथ मिलकर धीरे धीरे अंग्रेज सैनिकों को मारना शुरू करता है और यह बीटीएस सीक्वेंस उस समय का है जब कुछ अंग्रेज सैनिक एक शेर का शिकार करने के बाद उस पर अपना पैर रखकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तब मिलर और उसके साथी इन पर अटैक करते हैं और सारे ही अंग्रेज सैनिकों को मार देते हैं। साथ ही यहीं पर मिलर को ट्रायम बाइक मिलती है, जिसे वह अपने लिए रख लेता है। वैसे इस मूवी में जो भी बाइक्स देखने को मिलती हैं उनमें से कुछ तो रियल में काफी पुरानी हैं और कुछ को मॉडिफाई किया गया है। अगला एक्शन सीक्वेंस तब देखने को मिलता है जब ईसा और उसके लोग मंदिर की मूर्ति वापस लाने के लिए अंग्रेजों पर अटैक करते हैं। तो इस सीक्वेंस में ट्रक में जो विस्फोट देखने को मिलता है उसको रियल में कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया था। वैसे इस तरह के विस्फोट पूरी सेफ्टी के साथ में किए जाते हैं, जहाँ पहले से काफी प्लान करना पड़ता है और उसके बाद में इन विस्फोट को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हैंड ग्रेनेड फेंकने पर छोटे छोटे विस्फोट देखने को मिलते हैं जो की प्री प्लान थे। एक्चुअली ग्रेनेड गिरने पर ये विस्फोट नहीं होते थे, इनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। वैसे जो हैंड ग्रेनेड यहाँ देखने को मिलते हैं वो भी नकली हैं, यानी कि उनसे विस्फोट नहीं हो सकता। खैर मिलर यहाँ से बचकर भाग रहे रायली के ट्रक का पीछा करता है और उसके ट्रक को एक हैंड ग्रेनेड से उड़ाकर उसे गोली मारकर मंदिर की मूर्ति को हासिल कर लेता है। इसके बाद मूवी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो सीन्स देखने को मिलते हैं जब ईसा के बड़े भाई सेंगोलन गाँव आए थे। इस मूवी में सेंगोलन का किरदार शिव राजकुमार जी ने किया है, वहीं ईसा ये यूं कहें कैप्टन मिलर का किरदार किया है धनुष जी ने। यहीं पर कोरनार भगवान के उत्सव के टाइम पर कोरानारू नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में शिव राजकुमार और धनुष दोनों ही लोगों को बेहतरीन तरीके से डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इनको डांस किस तरह से करना है ये इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर बाबा भास्कर जी पहले से ही बताते थे। अगर बात करें लिरिक्स की तो इसे लिखा है उमा देवी जी ने और इसको गाया है देवा, संतोष हरिहरन और अलेक्जेंडर बाबू जी ने। जब मिलर मूर्ति लेकर गायब होता है तब अंग्रेजी फौज गाँव में आकर लोगों को टार्चर करके उनसे मिलर के बारे में पूछती है और मिलर को इस बारे में पता चलते ही वह अपनी टीम के साथ गांव वापस आता है। तब एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह उसी का बीटीएस सीन है। इसी सीक्वेंस में एक विस्फोट से सैनिकों के उड़ने वाले सीन को थोड़ी दूरी पर एक रियल विस्फोट करके कुछ इस तरह से शूट किया गया था। खैर ईसा यानी कि धनुष की गन में गोलियां खत्म होने के बाद इनको भाग रहे जनरल वेंडी और उनके साथियों पर पिस्तौल से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है और सीक्वेंस की लास्ट में ये एक आरपीजी जनरल वेंडी की कार पर फायर करते हैं, तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। वैसे कार पर आरपीजी फायर होने वाले सीन को अलग शूट किया गया है और उसके साथ में जनरल वेंडी और उनके साथियों के उड़ने वाले सीन को अलग शूट
किया गया है। और जब ईसा बंदी बनाए गए अंग्रेज सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है तो यह उसी का शूटिंग सीन है, लेकिन मूवी में इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। यहाँ मैं बता दूं, इस फिल्म की शूटिंग के लिए रेड कंपनी के वी रैप्टर और सोनी के सीने अल्ट वेनिस कैमरे को एरी मास्टर एनामॉर्फिक और एंजीनियक्स ऑप्टिमो लेंसेज के साथ में यूज किया गया था। इस मूवी में जो भी कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो सैनिकों की हो या फिर गाँव वालों की या फिर कैप्टन मिलर की, उनको डिजाइन किया है कॉस्ट्यूम डिजाइनर पूर्णिमा रामास्वामी जी ने। साथ ही 1930-40 के टाइम पर पहनने वाली जो भी चीजें प्रयोग की जाती थी उन्हीं को यहाँ पर अरेंज किया गया था और कई फॉरेनर एक्टर्स को यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों का किरदार करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि कुछ के ऊपर तो मेकअप करके भी काम चल जाता था। अंग्रेज सैनिकों को मारने के बाद रात के समय ये लोग मंदिर के सामने आग जलाते हैं, फिर राजा, प्रिंस और अंगरक्षकों को भी मार दिया जाता है, जिसके बाद गांव वाले और क्रांतिकारी मंदिर में शरण लेते हैं और सुबह होते ही जनरल वेंडी अपने सैनिकों के साथ इन पर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जूनियर आर्टिस्ट अपने मिलिट्री कॉस्ट्यूम को पहनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस मूवी के फाइनल एक्शन सीक्वेंस को शूट करने की तैयारियां की जा रही हैं, जब सभी सैनिक जनरल वेंडी के आदेश पर गाँव वालों पर हमला करने के लिए भागते हैं और जैसे ये थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं एक बड़ा सा विस्फोट देखने को मिलता है। तो उस विस्फोट को रियल में कुछ इस तरह से किया गया था। हालांकि इस बड़े से विस्फोट की वजह से एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, क्योंकि इसका जो सेट बनाया गया था वो कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व KMTR के पास में बनाया गया था। लोगों ने ये शिकायत करी थी यहाँ लगाई गई हाई बीम लाइट्स और विस्फोटों की वजह से जंगली जानवरों को परेशानी हो रही है। खैर कंट्रोवर्सी के बावजूद शूटिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया था और ये BTS सीन्स भी उसी समय के हैं जब अंग्रेज सैनिक गाँव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इस पूरे ही एक्शन सीक्वेंस को मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। खैर एक समय के बाद जब कैप्टन मिलर और उनके साथी हारने लगते हैं, तब ईसा के बड़े भाई सेंगोलन यानी कि शिव राजकुमार जी की एक बार फिर से एंट्री होती है और यह अपने साथियों के साथ अंग्रेज सैनिकों पर काफी सारे बॉम्ब फेंकते हुए आते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। यहाँ पर सेंगोलन के आने से मिलर और उनके साथियों में एक नई ऊर्जा आ जाती है, जिसके बाद वह अंग्रेजों को बहुत ही बुरी तरीके से हराते हैं और सभी को मार देते हैं। वैसे इस मूवी के फाइटिंग सीक्वेंसेस में आपको जो घास फूस पत्ते उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनको शूटिंग के टाइम पर कुछ इस तरह से उड़ाया जाता था। और किसी भी मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस में आपको जो गन्स देखने को मिलती हैं, गाइज ये देखिए उनका स्टॉक। इनमें से काफी सारी गन्स तो बिल्कुल ही नकली होती हैं। सिर्फ कुछ ही गन्स ऐसी होती हैं जिनसे ब्लैंक बुलेट्स फायर की जाती हैं, यानी कि ऐसी गोलियां जिनसे धुआं भी निकले और आवाज भी हो। हालांकि ये सारी ही गन्स बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं। और किसी भी फिल्म की शूटिंग के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या होती है मौसम की, क्योंकि मौसम बदलते देर लगती नहीं है और बना बनाया पूरा ही सेटअप थोड़ी सी देर में बर्बाद हो जाता है। आई होप आपको कैप्टन मिलर मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।